इंडिया, सबसे पहले इंडिया की हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया पर्टिकुलरली फिफ्थ इज प्रेजेंट इन फिफ्थ पोजीशन इन जिनके पास बहुत ज्यादा मकदार में ये रेयर रॉ मटेरियल्स हैं, जिनमें सबसे पहले मोनोजाइट्स आ जाते हैं जो कि इनके साउथ इंडिया के अंदर है। ठीक है, साउथ इंडियन रीजन के अंदर है, जिनमें उत्तर प्रदेश और केरला का जो रीजन है वहां पे जो है ना इनके पाए जाते हैं। नाउ जो इन्होंने डीलिंग की है शी जिनपिंग के साथ पिछले मंथ, उससे हमें मुझे ये समझ आ रही है कि इंडिया फिलहाल एक रीबैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट इंडिया नीड्स इकोनॉमिक डोमिनेंसी इन दिस रीजन। ठीक है, इकोनॉमिक नीड है एक उनकी। ठीक है, उनको ईवीज और उनको कार्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा वो ये विचार रहा है कि हम एक स्टैटिक जियो स्ट्रेटेजिक अपनी जो डोमिनेंस है या जो हमारी पोजीशन है उसको भी डैमेज किए बगैर चाइना, रशिया एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ डील करें और उसको जो है ना हम किसी तरीके से आगे मजीद बढ़ाएं। दैट इज द रीजन वाई इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि दे आर अ रियल हेजेमोन में भी काउंटर कर ले चाइना को इन अपकमिंग फ्यूचर रीजनल हेजेमोनी के लिए। रेयर अर्थ मेटल्स की मैं बात करूं कि कौन कौन से मेटल्स जो है ना पाकिस्तान के पास पर्टिकुलरली अभी हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रियोडिक है, नंबर 2 पे एंटीमनी है, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, लिथियम और बाकी जितने भी कह लें रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो भी पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया दोनों दोनों कंट्रीज के पास फिलहाल हमारे पास लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट इज द रीजन वाई वी नीड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कॉपरेशन। फॉरेन कंट्रीज हमारे साथ कॉपरेशन करें। अल्टीमेटली वो सारा कुछ लेके जा रहे हैं हमारे बिहाफ पे। बहुत कम चीजें बच रही हैं। क्या पता कि अब अभी जो ये रियोडिक के ऊपर या और जैसे अब एंटीमनी है, एंटीमनी के लिए वो तो कह रहे हैं हम रॉ मटेरियल मिट्टी कट्टी करके आपके जा रहे हैं, ये जो अमेरिकन हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन क्या पता उसमें से कुछ ऐसे मैटर्स निकल आए जो कि बहुत ज्यादा रेयर हो। तो वो पाकिस्तान ने क्यों नहीं उसमें जो है ना अपना हाथ प्ले किया, अपना रोल प्ले किया। रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं और किस तरीके से जियोपॉलिटिकल एनालिसिस एक करेंगे कि ग्लोबली चाइना, यूएस एंड अदर कंट्रीज किस तरीके से इसके अंदर जो है ना इंडल्ज हो रहे हैं। एंड क्या चाइना की मोनोपोली जो रेयर अर्थ को लेके है उससे चाइना को क्या एज है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या इसके ऊपर जो है ना रद्द अमल है, और पाकिस्तान का पर्टिकुलरली इसमें क्या रोल होने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि दैट टुडे देयर इज अ इन जियोपॉलिटिक्स देयर इज सॉर्ट ऑफ टग ऑफ वॉर इन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, जहाँ पे ये दोनों जो है ना अपने आप को एक ट्रेड वॉर, सॉर्ट ऑफ टेरिफ वॉर एंड नाउ द न्यू एंटिटी कम्स इन जिसको हम कह रहे हैं रेयर अर्थ मेटल्स। वो एक साइलेंट वॉर उसकी वजह से क्रिएट हो रही है इन बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज। मैं समझती हूँ यही एक वजह होगी जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में रेस फॉर द ग्लोबल पावर, हार्मनी और हेजिमनी नजर आने वाली है इन बिटवीन बोथ द पावर्स। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि व्हाट आर दीज रेयर अर्थ मेटल्स। सो रेयर अर्थ मेटल्स आर पर्टिकुलरली the metals which are present in groups from group 3, 6 and 7 period in periodic table, जहाँ पे इनको हम ऑन द होल लेथोनाइड्स भी कहते हैं एंड इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो जाती है जहाँ पे वो लाइट एंड हैवी रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी आ जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर आते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस फर्स्ट टाइम हमें 1960s में नज़र आती है, जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही होती है एंड फर्स्ट टाइम हमें जो है ना कलर स्क्रीन नज़र आती है in terms of in TVs, computers as well as in cameras, phones, etc. तो वहाँ से इनकी इम्पोर्टेंस हमें शो होती है, सिग्निफिकेंस हमें पता लगती है। एंड नाउ
with the passage of time, we all know that we are into the technological era, where technology is very much essential for everybody. And today, rare earth metals are particularly present in uh, missiles, drones, then रोबोटिक्स, ऑयल रिफाइनिंग्स में यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स के तौर पे ये यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी प्रोडक्शन के अंदर ये यूज़ होते हैं, देन द रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. Mean to say this, starting from phone to the biggest technology advancement today in present in the world, there are rare earth material plays a very rare earth metals play a very important role in this production or in this evolution. नाउ अगर मैं चाइना की बात कंट्रीज की बात करूं, तो चाइना इज पर्टिकुलरली लीडिंग दिस इंडस्ट्री ऑफ रेयर अर्थ. जो ट्रम्प का जो टूर था, उससे हम जो ट्रम्प का जो स्टांस था, इवन जो मार्को रोबियो थे, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, उनकी जो मीटिंग्स थी और उनकी जो स्पीच थी, उनसे हमें ये पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज रेयर अर्थ मेटल्स आर. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं चाइना की पर्टिकुलरली बात करूं, चाइना हैज 80% ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, जिनमें से वो 90%, 95% जो है वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट. सॉरी, 95% वो माइनिंग कर रहे हैं, उनकी रिफाइनिंग कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है. ऑन द अदर हैंड, 90% वो परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स टू कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, आसियान स्टेट्स एज वेल एज इनटू द यूरोप. ऑन द अदर हैंड, अब मैं आपको जरा जियोपॉलिटिक्स का जो है ना सिनेरियो समझाती हूँ. वो ये है कि आप देखें, वी ऑल नो दैट देयर इज अ ट्रेड वॉर इन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टेरिफ्स लगवाए. ठीक है. अभी जो एशिया का जो टूर था ट्रम्प का, उससे पहले हमें ये पता था कि 100% ऑफ टेरिफ्स लगे हुए हैं चाइना के ऊपर. बस जस्ट शी जिनपिंग सेड दिस, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आती है, वो उसमें वो कहते हैं कि डोंट फॉरगेट हु कंट्रोल्स रेयर अर्थ. तो उससे एकदम से देन उनकी मीटिंग होती है, एंड देन ट्रम्प कहते हैं कि हमने टेरिफ्स हटा दिए, सब ट्रेड वॉर जो है ना स्टैटिक वे में जा रही है टिल द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर. ठीक है, अप्रैल, टिल अप्रैल. तो अभी तक इस पे तो कोई रद्द अमल नहीं आया, बट कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें, चाइना इज वेरी 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 पावरफुल इन दिस इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, अब आप इंडिया की बात कर लें, वी ऑल नो दैट इंडिया हैज़ द कैपेसिटी, और वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी ईवीज, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उनकी कार मोटर्स, जो कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स हो गई, मराठी सुजुकी हो गई, इन्होंने जो है ना, इनको कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से अब तक जो है ना बहुत ज़्यादा कोलैप्स, सॉर्ट ऑफ कोलैप्स में कहूंगी, या लिमिट जो है ना, लिमिटेड रेयर रॉ मटेरियल्स मिले हैं, बिकॉज चाइना ने इनको देना बंद कर दिए थे. ठीक है. अब इन्होंने कहा कि हम जाते हैं, हम जाते हैं, जाके मांगते हैं. उन्होंने, शी जिनपिंग जस्ट से दिस कि इफ वी हम आपको देंगे. ठीक है, लेकिन ऑन द वन कंडीशन दैट आप उसको री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे टू अमेरिकन. ऑन लकीली, फन फैक्ट इज दिस, इंडिया ने लास्ट 2 ईयर 2023 से लेकर फर्स्ट ईयर ऑफ 2025 रशियन क्रूड ऑयल को पहले इंपोर्ट किया एंड देन री एक्सपोर्ट कर दिया टू यूरोपियन मार्केट्स एज वेल एज टू अमेरिका. दैट इज अ रीजन व्हाई शी जिनपिंग सेट दिस कंडीशन. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका पर्टिकुलरली ट्रम्प का जो ये टूर टूवर्ड्स पहले उन्होंने आसियान समिट लिया, देन उसके बाद जो उन्होंने 7 कंट्रीज के साथ ट्रेड डील और रेयर अर्थ डील्स की, जिनके अंदर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है. ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, देन वियतनाम एंड जापान एज वेल एज मलेशिया एज वेल. ठीक है. इन कंट्रीज के साथ इन्होंने जो है ना एमओयूज, डील्स और पर्टिकुलरली रेयर अर्थ मेटल्स की
डील साइन की है, ठीक है। अब ये मैं समझती हूँ एज अ जियो पोलिटिकल एनालिस्ट के ट्रम्प का जो ये स्टांस था, ठीक है, वो एक तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, शी जिनपिंग को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट इफ यू डोंट गिव अस, इट्स ओके, वी हैव अदर पार्टनर्स एज वेल, ठीक है। आपने रेयर अर्थ मेटल्स के जो है ना ऊपर बैन लगा दिया, तो कोई बात नहीं, डिपेंडेंस हम अपनी कम करेंगे और हम आसियान कंट्रीज के साथ जो है ना अपने डेवलपमेंट को, अपनी एक्सट्रैक्शन को, ट्रेड डील को बढ़ाएंगे, ठीक है। और दैट इज अ रीजन, अब आप देखें अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर भी जब पाकिस्तान के जो गए हैं, जो शी जिनपिंग सॉरी प्राइम मिनिस्टर गए हैं अलॉन्ग विद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो जब सितंबर के महीने में उनकी डील हुई इन व्हाइट हाउस, तो वहां पे ये भी बात की गई कि हम ट्रेड के साथ साथ हम रॉ मटेरियल्स, जो रेयर रॉ मटेरियल्स है, उनको भी जो है ना उनकी भी माइनिंग करेंगे। सही। अब अगर मैं और लास्टली मैं ये कहूंगी चाइना के बिहाफ पे कि चाइना पर्टिकुलरली एक मोनोपोली प्ले करने की कोशिश कर रहा है ऑफ रेयर अर्थ। कैसे? वो तो लीड कर ही रहा है, ठीक है, वो तो लीड कर ही रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हम किसी तरीके से, कोई भी कंट्री अगर हमारे नजदीक भी आए इन डेवलपमेंट, तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को खत्म कर देंगे, उनकी एक्सपोर्ट को खत्म कर देंगे। जैसे उन्होंने जापान के साथ अभी खत्म कर दी, इंडिया के साथ की, इवन जर्मनी के साथ भी उनकी लिमिट हो चुकी है रेयर अर्थ मेटल्स की जो एक्सपोर्ट है, ठीक है। मैं ये समझती हूँ चाइना एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि वो जियो इकोनॉमिकली तो वो राइज कर ही रहा है, लेकिन वो इन फ्यूचर जियो पोलिटिकल एंगल से भी जो है ना वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं साउथ एशिया की तरफ आ जाती हूँ, पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट की तरफ आती हूँ, तो इंडिया, सबसे पहले इंडिया की हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया पर्टिकुलरली फिफ्थ इज प्रेजेंट इन फिफ्थ पोजीशन इन जिनके पास बहुत ज्यादा मकदार में ये रेयर रॉ मटेरियल्स हैं, जिनमें सबसे पहले मोनोजाइड्स आ जाते हैं, जो कि इनके साउथ इंडिया के अंदर है, ठीक है, साउथ इंडियन रीजन के अंदर है, जिनमें उत्तर प्रदेश और केरला का जो रीजन है वहां पे जो है ना इनके पाए जाते हैं। नाउ जो इन्होंने डीलिंग की है शी जिनपिंग के साथ पिछले मंथ, उससे हमें, मुझे ये समझ आ रही है कि इंडिया फिलहाल एक रीबैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो दैट इंडिया नीड्स इकोनॉमिक डोमिनेंसी इन दिस रीजन, ठीक है, इकोनॉमिक नीड है एक उनकी, ठीक है, उनको ईवीज और उनको कार्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा वो ये विचार रहा है कि हम एक स्टैटिक जियो स्ट्रेटेजिक अपनी जो डोमिनेंस है या जो हमारी पोजीशन है उसको भी डैमेज किए बगैर चाइना, रशिया एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ डील करें, और उसको जो है ना हम किसी तरीके से आगे मजीद बढ़ाएं। दैट इज द रीजन वाई इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि दे आर अ रियल हेजेमोन में भी काउंटर कर ले चाइना को इन अपकमिंग फ्यूचर रीजनल हेजेमोनी के लिए, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पर्टिकुलरली मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत गोल्डन एज एरा के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वहाँ पे अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम गिलगित टू केपीके टू मकरान पोस्ट टू बलोचिस्तान एरिया एज वेल एज आप चागी के एरिया को देखें, रीजन को देखें, वहां से ये बेल्ट स्टार्ट हो रही है बलोचिस्तान से नहीं, सॉरी, गिलगित से स्टार्ट हो रही है और ये टूवर्ड्स जा रही है अफगानिस्तान, ठीक है। वहां से पाकिस्तान को बहुत बड़ा एज हो रहा है। अब अगर रेयर अर्थ मेटल्स की मैं बात करूं कि कौन कौन से मेटल्स जो है ना पाकिस्तान के पास पर्टिकुलरली अभी हैं, कहा जा रहा है 17 में जो ये ग्रुप है रेयर अर्थ मेटल्स का, उसमें से 12 टू 15 जो ग्रुप है, जो मेटल्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रियोडिक है, नंबर 2 पे एंटीमनी है, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, लिथियम और बाकी जितने भी कह लें रेयर अर्थ मेटल्स हैं
वो भी पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आप ये देखें, एक तरफ चाइना सी पैक के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें वहां पे भी इसका एज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, जब ट्रम्प एंड पाकिस्तान की डीलिंग हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि हम गवादर पोर्ट यूज नहीं करने वाले फॉर द ट्रेड। ठीक है, हम अल्टीमेटली यूज करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम कराची का भी सी पोर्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक नया आइडिया बीच में आया है, वो है पसनी पोर्ट, जो कह लें कराची और बलोचिस्तान के इलाके में जो है ना बीच में आता है, गवादर से थोड़ा सा दूर करके। ठीक है, वहां उसको हम रीस्टैब्लिश करेंगे, उसको हम रीबिल्ड करेंगे और वहां से हम अपनी डेवलपमेंट और अपनी जो है ना ट्रेड करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, आप देखें पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा। पाकिस्तान को इससे सबसे पहले मैं कहूँ कि एड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंटल सेक्टर्स हमारे एडवांस होंगे। ठीक है, जिस तरह चाइना ने किए उसी तरीके से अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी यही चाह रहा है कि हम करें। और अभी दो कंपनीज के दरमियान पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में मुआहिदा हुआ है, और जिनमें से IFC की कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर आई हुई है। ठीक है, जो इधर इन्वेस्ट करेगी। ये एक, मैं कहती हूँ कि ये जो नया प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए है, ये एक जॉइंट मैनेजमेंट और ऑन साइट कंस्ट्रक्शन के तौर पे जो है ना पाकिस्तान को करना। इसमें पाकिस्तान का भी जो है ना हाथ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्टीमेटली अपने लेबर्स, अपने सॉर्ट ऑफ कैपिटल जितने भी उनके पास हैं, ठीक है, देने पड़ेंगे। ठीक है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू रिजॉल्व हो सकता है। एंड देन हमारे पास जो है क्या कहते हैं, लेबर्स की भी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों कंट्रीज मिलके जो है ना अपने आप को, डेफिनेट सी बात है पाकिस्तान को जो है ना एज होने वाला है इकोनॉमिकली, एक पोजीशन उसकी जो है ना जियो इकोनॉमिक्स में बनने वाली है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं, आप ये देखें, चाइना ने इंडिया के साथ डीलिंग की, पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डीलिंग की। मुझे नहीं लगता कि ठीक चाइना है। को बिल्कुल कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें, इंडिया को छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिलहाल पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और उसके साथ ट्रेड डील करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, दैट इज, इसके पीछे वजह वही हमारा जो एक मिलिट्री स्टांस जो कि 4 डे कॉम्बैट में रहा है, उसकी वजह से जो हमें एज हुआ है वो भी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अ बिग क्वेश्चन इज दिस कि मैं आज ये सोच रही थी कि अगर हम बचपन से ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में, हम बचपन से ये हम सोच भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमने अपने बड़ों से भी सुना है कि पाकिस्तान है नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, सब कुछ है उसके पास। लेकिन कहाँ गई हमारी डेवलपमेंट? हमने इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर के ऊपर, जो कि पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, क्यों नहीं हमने इसको इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की? ठीक है, क्यों नहीं हमने इनको अलाइन किया टू, अगर हमें ये आइडिया था, ठीक है, हमने क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन कंट्रीज को जो है ना इजाजत दी? हम भी जो है ना उस तरीके से, जिस तरीके से चाइना कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उस तरीके से हम भी कर सकते थे। इवन मसला ये है नॉट ओनली विद पाकिस्तान बट ऑल्सो विद इंडिया। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मसला है कि दोनों कंट्रीज के पास अभी 1% ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज हैं जो कि इन रॉ रेयर अर्थ मटेरियल्स को, मेटल्स को जो है ना माइनिंग करें उनकी, फिर उसके बाद उनको किसी काबिल बनाए कि वो हमारी जो है हम उसको यूज कर सकें अल्टीमेटली। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने किसी ना किसी तरीके से, अब अगर हमें आगे इन्वेस्टमेंट, अब देखें फॉरेन कंट्रीज आ रही हैं, वो हमारी सारी चीजें लेके जा रही हैं, इससे पाकिस्तान को अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ठीक है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। ठीक है,
लोन्स माफ हो जाएंगे, ठीक है, कह सकते हैं। उसके अलावा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज बाकी आ जाएंगी। लेकिन वो तो हम खुद भी कर सकते थे अगर हमने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया होता और उसको अलाइन किया होता विद इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि हम एडवांस कर लिया होता, ठीक है। द बिग क्वेश्चन इज दिस, अदरवाइज मैं ये समझती हूँ कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक ये साइलेंट वॉर चल चुकी है, जहां पे एक ये माइंडसेट बन चुका है कि whosoever control the rare earth metals will control the modern technology and which is the ultimately a future of mankind, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में आप ये देखें, पाकिस्तान और इंडिया दोनों दोनों कंट्रीज के पास फिलहाल हमारे पास लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट इज अ रीजन व्हाई वी नीड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कॉपरेशन। फॉरेन कंट्रीज हमारे साथ कॉपरेशन करें, अल्टीमेटली वो सारा कुछ लेके जा रहे हैं हमारे बिहाफ पे। बहुत कम चीजें बच रही हैं। क्या पता कि अब अभी जो ये रियोडिक के ऊपर या और जैसे अब एंटीमनी है, एंटीमनी के लिए वो तो कह रहे हैं हम रॉ मटेरियल मिट्टी कट्टी करके आपके जा रहे हैं, ये जो अमेरिकन हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन क्या पता उसमें से कुछ ऐसे मैटर्स निकल आए जो कि बहुत ज्यादा रेयर हो, तो वो पाकिस्तान ने क्यों नहीं उसमें जो है ना अपना हाथ प्ले किया, अपना रोल प्ले किया, ठीक है। मैं समझती हूँ इन फ्यूचर अगर हमें कोई चीज इस तरह की करनी चाहिए तो हमें सबसे पहले अपनी डेवलपमेंटल और रिसर्च सेक्टर को जो है ना एडवांस करना चाहिए। अल्टीमेटली उसका फिर उसको कनेक्ट करना चाहिए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर से, उसको एडवांस करें एंड ताकि हम जियो इकोनॉमिकली राइज करें। दो हमारी पोजीशन फिलहाल बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, इन जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, बट हम इसको और बेटर कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। थैंक यू।